हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न टेट सीटेट परीक्षा 2025-26 के लिए पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पावलाव, वॉटसन। सही उत्तर है ए, डब्ल्यू वुंट ने। प्रश्न नंबर 2, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रॉन्ज वेंट्रेनो, मैक्स थीमर, एडगर रूबिन, कार्ल लेविन। सही उत्तर है इसका ए, ब्रॉन्ज वेंटेनो। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ब्रॉन्ज वेंटेनो। प्रश्न नंबर 3, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अवपीड़न से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो इसका सही उत्तर है बी, अवप्रेरणा से। संघनन सिद्धांत जो है अवप्रेरणा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का, मनोविश्लेषकों का, संरचनावादियों का, गेस्टाल्टवादियों का। सही उत्तर है इसका ए, व्यवहारवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत व्यवहारवादियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, अविक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वॉटसन। तो इसका सही उत्तर है सी, स्किनर। अविक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। प्रश्न नंबर 6, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ई, अधिगम। अधिगम व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं अधिगम। प्रश्न नंबर 7, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का। 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि होती है मेंटल एज अपॉन रियल एज गुणा 100 होता है। तो हमारे पास 8 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, 10/8 गुणा 100, तो 1000/8 और इसको काटेंगे तो 125 आ जाएगा। तो सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 9, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी, सक्रियता सिद्धांत। ये मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने से उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है? तो ये कहलाता है कुंठा। क्या कहलाता है? कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने से उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव है। प्रश्न नंबर 11, कोहल वर्ग का सिद्धांत में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वह संबंधित है नैतिक विकास से। किससे? नैतिक विकास से। प्रश्न नंबर 12, सीखने की वह अवधि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? सीखने का वक्र, स्मृति, सीखने का पठार, अवधान। तो ये कहलाता है सीखने का पठार। प्रश्न नंबर 13, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ों में होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य में 23 जोड़ी। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो सही उत्तर है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। प्रश्न नंबर 15, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न नंबर 16, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, पैवलाव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। सही उत्तर है सी, थॉर्नडाइक ने। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। प्रश्न नंबर 17, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अवप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर हैं अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं।
प्रश्न नंबर 8, बुद्धि की तरल क्रिस्टी प्रतिमान की प्रतिपादक कौन थी? कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नन, स्किनर। तो इसका सही उत्तर है 18 का ई, कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टी प्रतिमान की प्रतिपादक कैटेल थी। प्रश्न नंबर 19, कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय का असहयोग। प्रश्न नंबर 20, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया था? तो समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। सही उत्तर है इसका डी, समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 21, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण की परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसका है? गेट्स व मॉर्गन, ग्लीलैंड, स्किनर, क्रॉनबेक। तो इसका सही उत्तर है गेट्स एवं अन्य। प्रश्न नंबर 22, गोलमैन किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है बी, संवेगात्मक बुद्धि से गोलमैन संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 23, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। प्रश्न नंबर 24, कौन शीर्ष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसमें सही उत्तर है सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 25, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण फ्रॉयड, जुग, मन, अल्पोर्ट। तो सही उत्तर है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण किया था बी, जुग ने। प्रश्न नंबर 26, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है ए, ज्ञान। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सामाजिक परिवेश तत्व, परिवेशजन्य तत्व। ये सामाजिक जो परिवेशजन्य तत्व होते हैं वही बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 28, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का। तो इसका सही उत्तर है बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। प्रश्न नंबर 29, कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संज्ञानात्मक विकास का नियम। तो द्रुतगामी विकास का नियम जो है वो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। प्रश्न नंबर 30, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का नियम, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सही उत्तर है ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा में आ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।